चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण का आगे जो पढ़ाया था उससे आगे से चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण की कैसे सवाल को लगाया जा सकता है, कैसे नहीं। तो आप लोग तैयार हैं ना, एकदम रेडी हैं? तो आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ax² धन bx धन c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप सब लोग को पता है, हमने परिभाषा भी सब लोगों को बात बताया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो जैसे आप लोग को द्विघात समीकरण दे दिया और x बराबर a दे दिया, कोई मान दे दिया, कहता है कि इस द्विघात समीकरण का ax बराबर a क्या मूल है, मतलब इसका हल है। तो कैसे पहचानेंगे कि हल है कि नहीं? तो आपको x बराबर a x के स्थान पर आपको रखना होगा। अगर 0 बता देगा, x बराबर a रखने पर अगर ये 0 बता देगा, ये द्विघात समीकरण 0 बता देगा, तब आप समझ जाइए कि इस द्विघात समीकरण का x बराबर a हल है। ठीक है, जब x बराबर a रखने पर 0 बता देगा तब आप कह दीजिए कि इस द्विघात समीकरण का x बराबर a हल है, मूल है। बात समझ में आई? तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, देख लीजिए। 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, यहां पर ये बातें देख लीजिए। तो x बराबर कितना दिया है, 1 पर, x बराबर 1 पर, यानी कह रहा है कि x बराबर 1 क्या इस द्विघात समीकरण का हल है, मूल है कि नहीं है। तो आप रख दीजिए x बराबर a, रख दीजिए। कहां रखेंगे x बराबर 1? जहां जहां x दिखाई दे वहां पर x बराबर 1 रखना होगा आपको। ठीक है, तो आइए हम रखते हैं। क्या रखते हैं, देख लीजिए। 5, एक x के स्थान पे 1 रख दिया, स्क्वायर 3, और यहां पर x के स्थान पे 1 माइनस 2, ये देख लीजिए। यहां पर आप कर सकते हैं 5, 1 कवर करेंगे 1, 3 1 के 3 माइनस 2, तो यहां पर 5 1 के 5 और माइनस 3 माइनस 2 5 हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 3 माइनस 2 जुड़ जाएगा तो माइनस 5 हो गया, ये कट गया 0। आप 0 बता दिया ना, तो आप कह सकते हैं x बराबर 1 इस समीकरण का क्या है, हल है या मूल है। एक मूल है, यह भी आप कह सकते हैं। हल है या मूल भी है, यह भी आप लोग से पूछ सकता है कि हल या मूल है। तो आप यहां पर या तो कहिए हल है या तो कहिए आप क्या है, मूल है। ये बातें स्पष्ट हो गई, देख लीजिए। अब नेक्स्ट बातें हम करेंगे आप लोग के बीच में। जैसे आप लोग को एक सवाल और ले लेते हैं, इसी पर ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, 2x² माइनस 5x धन 3 बराबर 0, x बराबर 1/2 कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण का क्या x बराबर 1/2 हल है या मूल है। तो आप रख दीजिए x बराबर कितना रखेंगे, 1/2 रख करके चेक कर लीजिए। क्या, देख लीजिए x के स्थान कितना रखेंगे बेटा, 1/2, वर्ग है तो वर्ग, माइनस 5, x के स्थान पे 1/2 प्लस 3, ये इतना बात कर दिया 2। इसका वर्ग खोलोगे तो आप जानते हैं 1/2 का वर्ग मतलब क्या होता है, 1/2 गुणते 1/2, अंश बटे हर गुणते अंश, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 1 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 4, माइनस 5 बटे कितना हो गया, 5 1 5, 5/2 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इसी से काटोगे तो 1/2 माइनस 5/2 प्लस 3, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर, हर बराबर है तो एक हर उतार लीजिए बेटा, 1 माइनस 5/2 प्लस 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 4/2 प्लस 3। तो यहां पर ये दिखा लीजिए, अगर आप लोग को देखना चाहते हो तो यहां पर कर लीजिए। यहां पर क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर दिखाई दे रहा है, तो 1 माइनस 5 बटे कितना कर सकते हैं 2 और प्लस 3। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा देखिए इस बात को गौर करिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4/2 प्लस 3, तो यहां पर हो जाएगा, ये काट देंगे, माइनस 2 प्लस 3 कितना आ गया 1। तो कह सकते हैं अगर 0 दे देता, x बराबर 1/2 x के स्थान पर रखने पर अगर 0 दे देता, तब आप कह सकते थे कि इस द्विघात समीकरण का x बराबर 1/2 मूल है या हल है। लेकिन यहां पर तो 0 दिया नहीं, यहां पर कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो आप कह सकते हैं कि हल नहीं है, x बराबर 1/2 हल नहीं है। ये बातें आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक।
x बराबर क्या है 1/2 हल नहीं है इस समीकरण का। तो इतनी कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या बातें करेंगे, यहां पर ये बातें गौर कर लीजिए। देखिए अब दिया है, कह रहा है जैसे आप लोग को यहां पर ये दे दी x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 और x बराबर -2, ये बातें दे दिया। कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करिए, p का मान ज्ञात करिए। तो x बराबर -2 रख दीजिए। यहां पर आप क्या समझेंगे, जैसे ax² धन bx धन c बराबर 0, यही है। तो यहां पर किसी x बराबर a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 2 है, c बराबर कितना है p है। a b का मान दिया है, c का मान विलुप्त कर दिया। किसी अचर पद का मान पूछेगा विलुप्त करके, यहां पर p दे दिया, c का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आप कैसे लगाएंगे, x बराबर -2 रख करके आप p का मान निकाल लेंगे, किसी अचर पद का मान निकाल लेंगे। यहां पर मूल दिया है, मूल क्या दिया है बेटा, x बराबर कितना दिया है -2 दिया है, तो रख दीजिए यहां पर। तो x के स्थान कितना रखेंगे -2 का स्क्वायर धन -2 और -p बराबर कितना 0। तो आप देख सकते हैं -2 का वर्ग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, -2 गुणते कितना -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस और प्लस गुणा माइनस 4 हो गया, 2 दूनी 4, -p बराबर कितना 0। ये बातें कट गई, -p बराबर 0। तो p बराबर कितना आ गया 0। आपका p की वैल्यू जो निकल गई वह 0 है।